डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता है। एक समय में इसे दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी माना जाता था, जिसने भारत समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर लंबे समय तक राज किया। आपको शायद ही पता हो कि इस कंपनी के पास लाखों की फौज थी। इतना ही नहीं, उसकी अपनी खुफिया एजेंसी भी थी। इस कंपनी की स्थापना आज से करीब 400 साल पहले यानी 1600 ईस्वी में हुई थी। वैसे तो उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दी थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि ये कंपनी एक कंपनी न रहकर खुद ही सरकार बन गई। हालांकि फिर भी वो शाही परिवार के आदेश पर ही काम करती थी। एक समय ऐसा भी आया जब एशिया के लगभग सभी देश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में थे और सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप में भी इस कंपनी का दबदबा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला पड़ाव भारत नहीं बल्कि इंडोनेशिया था। कंपनी के 5 जहाजों ने इंडोनेशिया के लिए 1601 में कूच किया। इसके बाद ईस्ट इंडिया ने अगली यात्रा में 1607 में दक्षिण अफ्रीका की ओर गई। जब इन दोनों देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ऑफिस बना लिए, तब उन्होंने भारत की ओर देखा। 24 अगस्त 1608 में पहली बार अंग्रेजों के पहले जहाज ने गुजरात के सूरत तट पर लंगर डाला। समस्या यही थी कि भारत में पहले से मौजूद डच और पुर्तगाली व्यापारियों के सामने पैर किस तरह जमाए जाएं। ये अंग्रेजों के लिए ना तो आसान था और ना ही वे इसे एक दिन में कर पाए। क्या आप यकीन करेंगे, तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर को मनाने में उन्हें करीब 20 साल लग गए। शुरू में जब अंग्रेज व्यापारियों ने जहांगीर के दरबार में हाजिरी दी तो वो उनके लिए यूरोपीय बाजार की वस्तुएं लेकर आए। बेशक ये शानदार थी, तकनीकी तौर पर बेजोड़, इसमें जीवन को आसान बनाने वाले सामान थे। साथ ही थे आला दर्जे के आरामदायक और लग्जरी वस्तुएं। बादशाह की तो आंखें ही चौंधिया गई। भारत में वैभव तो था, लेकिन तरक्की के मामले में अभी वो यूरोप से कोसों पीछे था। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति तो मिली, लेकिन मामूली वस्तुओं की। वांछित अनुमति मिलने पर अंग्रेज निराश बेशक हुए, लेकिन उन्हें मालूम था कि इंतजार का फल मीठा होता है। वो मुगल बादशाहों के साथ समुद्र की सीमा में लगे अन्य राजे रजवाड़े को यूरोपीय उपहारों से खुश करते रहे और धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैलाते रहे। कहते हैं कि भारत में इस कंपनी के पास 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की फौज थी, जिसके दम पर उसने सालों तक भारत पर राज किया। आज भले ही लोग बिना पैसों के किसी भी कंपनी में काम करना पसंद नहीं करते हों, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में लोगों को अपने करियर की शुरुआत बिना सैलरी के ही करनी पड़ती थी, वो भी पूरे 5 साल। हालांकि 1778 ईस्वी में इस समय को घटाकर 3 साल कर दिया गया। जब लोग नौकरी करते हुए इतने समय को निकाल लेते थे, तब कंपनी उन्हें 10 पाउंड का मेहनताना दिया करती थी। उस समय के लिए पैसे बहुत थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वालों को कई तरह की सुविधाएं भी मिलती थी, जैसे कि उन्हें नाश्ता या खाना दिया जाता था। इसके अलावा कंपनी ने इंग्लैंड के बाहर दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को रहने की सुविधा भी दी थी। हालांकि बाद में खर्च में कटौती की गई। नाश्ते या खाने की सुविधा 1834 ईस्वी में बंद कर दी गई। हालांकि अपने दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने के लिए लोगों की होड़ मचती थी, मगर नौकरी पाना बहुत मुश्किल होता था। किसी को भी नौकरी तब मिलती थी जब उसके नाम की सिफारिश कंपनी का कोई डायरेक्टर करे। कंपनी में ज्यादातर मर्द ही काम करते थे, सिर्फ साफ सफाई के लिए महिलाएं रखी जाती थी। आज दुनिया में अरबों खरबों मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे एप्पल या गूगल, मगर ये सभी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। 1857 ईस्वी में भारत में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसे भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बुरा दौर शुरू हो गया। जैसे तैसे करके कंपनी कुछ साल और चली, लेकिन 1874 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दिया। अमर उजाला.com